आ गया द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस। सबसे ज्यादा पावरफुल इंडियंस, शक्तिशाली भारतीय। यह इंडियन एक्सप्रेस का लिस्ट है। तो कुछ नाम सरप्राइज है, कुछ नाम आप जानते हैं। तो देखते हैं सबसे टॉप में कौन है। सबसे टॉप के कुछ व्यक्तियां दिखाएंगे, उसी ऑर्डर में दिखाएंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस लिस्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पावरफुल भारतीय कौन है, चलिए देखते हैं कौन है। एक नंबर पर, यह आप जानते हैं, इनका ही होना है और कोई हो ही नहीं सकता। एक नंबर पर भारतीय नरेंद्र मोदी हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे ऊंचे हैं। इनका अप्रूवल रेटिंग भी जानते हैं, ग्लोबल रेटिंग भी 78% है। तो पूरे विश्व में इनका छाया हुआ है। तो भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति नंबर 1 है नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर हैं अमित शाह। गृह मंत्री के रूप में इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट काम किए हैं, जैसे 370 हटाना, अब यूसीसी लाएंगे, इसके बाद सीए लाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, यह इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाया। गृह मंत्री बनने के पहले यह अध्यक्ष थे। तो इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में है। और अभी भी, हालांकि वह गृह मंत्री बन चुके हैं और जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, फिर भी इनका जो पार्टी को गाइडेंस है, ये अभी भी चलता है। और जेपी नड्डा हमेशा अमित शाह की एडवाइस पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर आरएसएस के मोहन भागवत। आरएसएस के मोहन भागवत, इनका खास रोल है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और बाकी ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए, देश प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, देश की एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद सोच के लिए 3 नंबर पर हैं आरएसएस के मोहन भागवत। चौथे नंबर पर डीवाई चंद्रचूड़, जो हैं सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने बहुत कुछ अहम फैसले दिए हैं। जैसे एक फैसला है 370 जो हट गया उसको वैध ठहराया है। इस तरह से और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैसले हैं। इसके बाद एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर, अब तक के स्वाधीन भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे बढ़िया जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में छाप दिया। और इनका जो भारत का दबदबा है उसका श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स। इसके बाद है योगी आदित्यनाथ, और इनका बुलडोजर बड़ा फेमस है। योगी जी, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर, जहां पहले जो क्रिमिनल्स थे, जो माफिया थे, गुंडे थे, वह खुलेआम घूम रहे थे, अब योगी के नाम से कांपते हैं। सीधा बुलडोजर चला देते हैं, उनकी संपत्ति कुर्क कर लेते हैं। या नो नॉनसेंस, ये टेररिज्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ छठे नंबर पर द मोस्ट पावरफुल इंडियन। सातवें पर है राजनाथ सिंह। यह बहुत पुराने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय के रूप में आप जानते हैं कि हमारे सेना को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है, सेना की बहुत सुविधाएं बढ़ी है। तो राजनाथ सिंह जो बहुत पुराने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब रक्षा मंत्री है, यह है 7 नंबर पर। 8 नंबर पर निर्मला सीतारमण, जो वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर हैं। लगातार 7% ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट किया है और रखा है। इनका बजट में वन ऑफ द बेस्ट बजट्स हुआ है। ग्रोथ रेट भी रखा है 7% के ऊपर कंसिस्टेंटली। इसीलिए निर्मला सीतारमण वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स कह सकते हैं। जब बजट की बात आती है, पैसे की बात आती है, जब मनी की बात आती है, इकोनॉमी की बात आती है, तो सबसे जो बेस्ट ब्रेन है वो है निर्मला सीतारमण।
उसके बाद हैं जेपी नड्डा, जो अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हालांकि ये बहुत अच्छे अध्यक्ष हैं, फिर भी ये हमेशा अमित शाह जी के गाइडेंस पर काम करते हैं। तो जेपी नड्डा, और ये अब भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार पॉलिटिकल फ्यूचर हैं, लेकिन ये हमेशा अमित शाह जी के निर्देश पर और उनके सलाह पर काम करते हैं। तो जेपी नड्डा द मोस्ट पावरफुल इंडियन 9 नंबर पर। 10 नंबर पर है अब इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी। अब राहुल गांधी को शायद नींद नहीं आएगी, गौतम अडानी, वह सपने में भी अडानी देखते हैं। हालांकि सॉरी, आजकल अडानी नहीं, आजकल ऐश्वर्या को गाली देते हैं। वह पहले अडानी और अंबानी बोलते थे, फिर अंबानी को छोड़ दिया, सिर्फ अडानी बोलते थे। आजकल ना अंबानी, ना अडानी, ना मोदी जी, सिर्फ ऐश्वर्या राय को गाली देते हैं। अब ऐश्वर्या राय उनकी दुश्मन है, उनकी दुश्मन अब अडानी नहीं है, ऐश्वर्या है। खैर जो भी हो, ये गौतम अडानी 10 नंबर पर और मुकेश अंबानी 11 नंबर पर। यानी जो अडानी है वह अंबानी से ऊपर चले गए, अंबानी 11 नंबर पर हैं और अडानी 10 नंबर पर हैं। यह है लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल इंडियंस। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।